गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं अपना। हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें यहाँ से पढ़ना है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बीजांड क्या होता है आप लोगों को मैं पहली क्लास में पढ़ा चुका था गाइनोसियम के बारे में, जिसकी संरचना आपने देखी थी। जो गाइनोसियम होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से एक संरचना बनी हुई थी। ठीक है, ये होती है। ठीक, ये क्या है हमारा पूरा ये स्त्री केसर होता है, या गाइनोसियम बोल दें या जायम बोल दें। इसमें ये वाला ये क्या कहलाता था, वर्तिकाग्र कहलाता था। ये वाला भाग इसका वर्तिकाग्र कहलाता था, ये वाला भाग इसका वर्तिका कहलाता था, और ये वाला भाग इसका क्या कहलाता था, ओवरी या फिर इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये इसका अंडाशय होता था। अंडाशय के अंदर यहाँ पर इस तरीके की संरचना उपस्थित होती है, इसी संरचना को बोला जाता है बीजांड। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया बीजांड कहाँ होता है, पुष्प के जायांग में ओवरी के अंदर बीजांड उपस्थित होता है। ठीक है, बीजांड की संरचना के बारे में हमें देखना है, बीजांड की संरचना कैसी होती है। देखिए बीजांड का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बना करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बीजांड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसीलिए आपको बनाना भी सीखना है। और इसके सारे स्तर के बारे में मैं आपको बताते जाऊंगा, आप क्या करेंगे उसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए बीजांड का सबसे बाहर इस तरीके से आप बनाएंगे। एक जो बीजांड होता है इसमें दो स्तरों से मिलकर, बीजांड हमारा दो स्तरों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर इसमें आउटर इंटुगमेंट होता है और अंदर की ओर इनर इंटुगमेंट होता है। इस तरीके से देखिए बीजांड की संरचना बनाना बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल भी इजी होता है। आप देखेंगे इस तरीके से पहला स्तर आपको बनाना है, और यहीं से ऐसे पकड़ के आपको इस तरीके से क्या करेंगे, इसका दूसरा स्तर बनाएंगे। ठीक, ये देखिए इस तरीके से इसके ये दो स्तर बन गए। तो संपूर्ण बीजांड बाहर से दो आवरण के द्वारा घिरा रहता है। इनमें से बाहर वाले आवरण को बोला जाता है बाह्य अध्यावरण, अंदर वाले आवरण को बोला जाता है अंतः अध्यावरण। इंग्लिश में इनको बोलेंगे हम, इस वाले को बोलते हैं आउटर इंट्यूगमेंट। ये क्या है, आउटर इंट्यूगमेंट है, और ये वाला है इनर इंट्यूगमेंट। इनर इंट्यूगमेंट। ठीक, तो संपूर्ण बीजांड बाहर से दो स्तरों के द्वारा घिरा रहता है, जिनमें से बाहरी स्तर को आउटर इंट्यूगमेंट तथा अंदर वाले स्तर को इनर इंट्यूगमेंट कहा जाता है। बीजांड जिस संरचना के द्वारा ओवरी से जुड़ा होता है, इस संरचना को कहा जाता है बीजांड का फ्यूनिकल। क्या कहते हैं, ये इसका फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल बीजांड से जहां पर जुड़ा रहता है, ये संरचना इसका हाइलम कहलाती है। ठीक है, तो बीजांड जिस संरचना के द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है इसको फ्यूनिकल कहा जाता है, और ये फ्यूनिकल बीजांड से जिस भाग से जुड़ा रहता है उसको हाइलम कहा जाता है। बीजांड दो स्तरों से मिलकर बना होता है, बाहरी स्तर आउटर इंट्रूमेंट, भीतरी स्तर इनर इंट्रूमेंट कहलाता है। बीजांड में एक जो छिद्र उपस्थित होता है, इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहा जाता है। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीजांड के अंदर इसका इस तरीके की एक अंडाकार संरचना होती है, जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। बीजांड के अंदर एक गोलाकार संरचना उपस्थित होती है, इस संरचना को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ये क्या है, इसका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में बीचों बीच इस तरीके से दो केंद्रकों के संयोजित होने से बना हुआ एक केंद्रक होता है। इस वाली संरचना को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। एम्ब्रियो सैक के बीचों बीच जो केंद्रक उपस्थित होता है, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। इसके बाद माइक्रोपाइल की ओर, इसमें एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की ओर तीन कोशिकाओं का समूह होता है। इनमें से बड़ी कोशिका और जो बीच में होती है, बीच की और बड़ी कोशिका, इसको बोला जाता है एग सेल। इसको क्या बोला जाता है, एग सेल बोला जाता है। जबकि एग सेल के दोनों तरफ उपस्थित कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल या सपोर्टिंग सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, ये वाली और ये वाली,
इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? सिनर्जिक सेल कहा जाता है। ये इसकी सिनर्जिक सेल या सपोर्टिंग सेल कहा जाता है। ठीक, तो इम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इनमें से बीच वाली कोशिका एग सेल कहलाती है तथा बगल वाली दोनों कोशिकाएं सिनर्जिक सेल या सपोर्टिंग सेल कहलाती है। इसके बाद इन कोशिकाओं के जस्ट अपोजिट में 3 कोशिकाओं का और एक समूह उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं के ऊपर की ओर या इन कोशिकाओं की विपरीत दिशा में 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन्हीं तीनों कोशिकाओं के समूह को एंटीपोडल सेल कहा जाता है। इन तीनों कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एंटीपोडल सेल के ऊपर का जो स्तर होता है, एंटीपोडल के ऊपर वाला भाग जो होता है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है चैलेजा। ये कौन सा भाग होता है? चैलेजा भाग होता है। ठीक है, जहां से दोनों स्तर आउटर इंटोगमेंट और इनर इंटोगमेंट इस वाले भाग से जुड़े रहते हैं, इतने हिस्सा को बोला जाता है चैलेजा। ये वाला जो हिस्सा होता है चैलेजा होता है। इसके बाद चैलेजा के अंदर इतना जो स्तर पूरा है, ये जो इसको इम्ब्रियो सैक को घेरे रहता है, चैलेजा के बाद का जो स्तर इम्ब्रियो सैक को घेरे हुए उपस्थित होता है, इसको बोला जाता है न्यूसेलस या बीजांडकाय। इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? न्यूसेलस। ठीक, तो चैलेजा के बाद जो भी स्तर होता है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय। इस प्रकार से आप देखेंगे कि संपूर्ण बीजांड की संरचना बन गई है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक, एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से और समझा दे रहा हूं। देखिए, संपूर्ण बीजांड 2 स्तरों से मिलकर बना होता है, जिनमें से बाहर वाले को आउटर इंटोगमेंट तथा अंदर वाले को इनर इंटोगमेंट कहा जाता है। बीजांड में नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है, इसके बाद इनर इंटोगमेंट के अंदर एक और इस तरीके का स्तर होता है। ये स्तर आपको एक कोशिकाओं का मोटा स्तर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोशिका मैंने बनाई नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इनर इंटोगमेंट के अंदर कोशिकाओं का एक और स्तर होता है जिसको न्यूसेलस या हिंदी में बीजांडकाय कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस या बीजांडकाय कहा जाता है। इसके बाद बीजांड के अंदर इसका इम्ब्रियो सैक उपस्थित होता है। इम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें बीचों बीच एक कोशिका होती है जिसको एग सेल कहा जाता है तथा बगल की दोनों कोशिकाओं को सिनर्जिक सेल या सपोर्टिंग सेल कहा जाता है। बीच में उपस्थित 2 कोशिकाओं का समूह पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है और माइक्रोपाइल वाली एग सेल वाली कोशिकाओं के जस्ट विपरीत में जो 3 कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है उसको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। इसके बाद माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले हिस्से को, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत वाले हिस्से को चैलेजा कहा जाता है। और ये संपूर्ण बीजांड जिस संरचना से अंडाशय से जुड़ा रहता है उसको फ्यूनिकल कहा जाता है। फ्यूनिकल जहां पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसको हाइलम कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से बीजांड का संपूर्ण स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी भाषा आप क्या कर सकते हैं? अपना थ्योरी के रूप में लिख सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको फिगर बनाना सीखना है और इसका नॉमिनेशन सीखना है। भाषा जो होती है आप फिगर और नॉमिनेशन से ही सीख जाते हैं। बायोलॉजी का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको क्या करना है? फिगर बनाना सीखना है और नॉमिनेशन सीखना है। भाषा आप अपने आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा, इसका नॉमिनेशन करिएगा और इसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता ही आता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।